भगवान वर्धमान स्वामी के शासन में हम सभी विराजते हैं। भगवान वर्धमान की पीयूष देशना जिनेन्द्र वाणी मनुष्यो जगत कल्याणी है। यह सर्वज्ञ शासन नमोस्तु शासन जयवंत हो, जयवंत वीतराग श्रवण संस्कृति। आज हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं उस धर्म के लिए जो धर्म हम अनादिकाल से अपनी आत्मा के साथ, अपने परिणामों के साथ, अपने शरीर के साथ, अपने परिजनों के साथ अनंत काल से मनाते चले आ रहे हैं, लेकिन आज तक हम कभी वह अपने सच्चे धर्म को प्राप्त कर ही नहीं पाए हैं। वह धर्म कब प्राप्त होगा? इसलिए जब कभी व्यक्ति अपने धर्म को प्राप्त करना चाहता है तो वह नियम से किसी न किसी वस्तु का सहारा लेता है, लेकिन वह अंत में यह देखता है कि वह वस्तु उसके लिए कार्यकारी है ही नहीं। इस संसार में जितनी भी वस्तुएं आपको दृश्यमान हो रही है, दिख रही है, वह आपसे अत्यंत भिन्न है, लेकिन व्यक्ति की बुद्धि उसको बार बार उससे प्राप्त करने के लिए लालायित कर रही है, लेकिन वह यह सत्यार्थ बोध कर ही नहीं पा रहा कि वह कभी भी उसकी वह वस्तु कभी उसको प्राप्त नहीं हो सकेगी। और जो व्यक्ति की वस्तु स्वयं है, लेकिन वह उसे प्राप्त करने का पुरुषार्थ नहीं कर पा रहा है। वह बाहर के सारे वस्तुएं, चीजें, धन दौलत, ऐश्वर्य, कार, गाड़ी, मोबाइल, धर्म पत्नी, बच्चे, बीवी, इसी में लगा हुआ है और अपनी पूरी दिनचर्या निकाल देता है। लेकिन जब व्यक्ति सत्यार्थ बोध प्राप्त करके वह सच्चे धर्म को प्राप्त करेगा, तब वह नियम से सिद्धत्व को प्राप्त हो सकेगा। लेकिन व्यक्ति बाहरी पदार्थों में इतना संलग्न हो चुका है कि अपने अंतरंग के पदार्थ को कभी जानने की कोशिश ही नहीं कर पा रहा है। फिर वह प्राप्त कैसे होगी? तो आचार्य भगवान कुंद स्वामी ग्रंथराज, आचार्य भगवान कुंद स्वामी ग्रंथराज समय सार जी में कह रहे हैं, अरसमरूपम गंधम अवत्तम पुणोय तदी गव्वम गव्वम कु शब्द भग्गम अरसमरूपम गंधम अवत्तम चेतना गुणमसिद्धम जान अडिग गेड़म जीवमणि नित्य संधारम। ये जो वचन है, ये जितने भी अच्छे लगे और जो सही निकले वह सब आचार्य गुरुदेव की कृपा है, और जितने गलत हो, त्रुटि हो, वह सब मेरी भूल है। तो इसे आप स्वीकार करेंगे। तो क्या कह रहे हैं कि आत्मा का स्वभाव कैसा है? वह अरस है, अरूप है, अगंध है, और आत्मा जो है वह त्रिकाल शुद्ध है, न कभी वह मैली हुई है और न कभी भी वह मैली होगी, और अगर वह मैली होगी तो भी आपके परिणाम से ही होगी। वह परिणाम कैसे? अगर व्यक्ति कोई वस्तु या धर्म या किसी कार्य में अपना बुद्धि चलाता है तो नियम से उसको अहंकार की इच्छा है। कोई व्यक्ति अगर अपना कार्य करता है तो वह नियम से यश को पाने के लिए ही वह कार्य करता है, लेकिन वह यह नहीं सोचता कि वह यश भी तेरे साथ जाने वाला नहीं है, और तेरे साथ जो जाएगा वह है तेरे स्वयं के निर्मल परिणाम जो तुझे भगवान बनाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, लेकिन तू बाहर की वस्तुओं में आनंद लूट रहा है। हमें बहुत सारी चीजें जो पसंद है वही हम सोचते हैं कि यही हमें पुण्य कार्यकारी होंगी, लेकिन ऐसा नहीं है। जो व्यक्ति शुभ भावों से कार्य करे और जब तक विशुद्धि बने, अब ऐसा नहीं कि मुझे मस्ती में मजा आता है तो मेरी मस्ती में ही विशुद्धि बने तो मुझे पुण्य का अर्जन हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। सत्य वचन, सत्य कार्य और सत्य चर्या, विशुद्धि सहित, संक्लेशता रहित, साम्य भाव से और कुटिल परिणामों को छोड़कर, कषाय भाव को छोड़कर जो करी जाए वही पुण्यवर्धी क्रिया है। तो पुण्यवर्धी क्रिया जब जब व्यक्ति करेगा तब वह व्यक्ति नियम से पुण्य का आश्रय करेगा।
अब वह पुण्य का आश्रय कैसे करेगा? तब वो बता रहे हैं कि ज्ञानम कुलम कुलम जाति बल वृद्धि तपोवपु अष्टवासित्य मानित्यम संविर महुर गदस्म्या। ये कौन कह रहे हैं? आचार्य भगवान समंत्रभद्र स्वामी, कवियों में तीर्थंकर, जिन्होंने कांचीपुरम से लेकर बनारस तक अपने स्यादवाद का डंका पीटा, और ऐसा पीटा कि वह स्यादवाद केसरी कह रहा है। ऐसा कौन कह रहे हैं? समंत्रभद्र स्वामी, जो कि कभी भी यह उपदेश दे रहे हैं कि कभी भी व्यक्ति को ज्ञान में मान नहीं करना चाहिए। कुल में, जाति में, परंपरा में, सम्मान में, मान में, अपमान में कभी भी मान नहीं करना चाहिए। कोई व्यक्ति अगर ज्ञानी है तो वह उसको अपने ज्ञान का मत नहीं करना चाहिए। ज्ञान की प्राप्ति कैसे होगी? जब व्यक्ति सरलता और साम्यता से तत्व का चिंतन करेगा, शांति से विशुद्धि का आनंद लेगा, साम्य भाव रखेगा, तो नियम से ज्ञान की और क्षेपसम की वृद्धि होगी। अब आप कहें कि आपको पेड़ा भी खाना है, पानी भी पीना है, केला भी खाना है, पानी भी पीना है, तो नियम से सर्दी तो होगी ही। इसी प्रकार से आपको अपना चित्त भी नहीं संभालना है, व्यसनों में लगाना है, बुद्धि को फिराना है, तब आपकी नियम से क्षोभसम की वृद्धि नहीं हो सकती। और वह कैसे होगी क्षोभसम की? कभी भी किसी भी वस्तु में राग नहीं करना। जो वस्तु तेरी है वह तू जान नहीं रहा है, और जो तेरे से अत्यंत भिन्न है, जो तेरी नहीं है, उसमें बुद्धि दौड़ा रहा है। तब आचार्य भगवान कह रहे हैं कि जो इच्छा करता है वह नियम से, जो इच्छा करता है वह नियम से कर्मों का बंध करता ही है। तो आचार्य भगवान गुणभद्र स्वामी आत्मानुशासन जी में कह रहे हैं, आशा गर्त प्रति प्राणी यस्मिन विश्वाण मार्पदम कश्चन की कियाद याति व्रथोत वो विषय विधि। प्रत्येक प्राणी की इच्छा का गड्ढा इतना गहरा, इतना गहरा, इतना गहरा है कि जीवन में जितनी भी पर्याय हैं, जितनी भी द्रव्य हैं, वस्तु हैं, वह उस गड्ढे में अणु प्रमाण नजर आती है। उस गड्ढे की कभी पूर्ति हो ही नहीं सकती। क्यों? क्योंकि इच्छा, तो आचार्य भगवान कह रहे हैं इच्छा निरोधो तपः, इच्छा का निरोध ही तप है। और पंचम काल में जो विशिष्ट तप है वह है स्वाध्याय परम तपः, स्वाध्याय ही परम तप है। अब वह स्वाध्याय करेगा तो नियम से उसकी कषाय मंद होगी और क्षोभसम की वृद्धि होगी। तो अगर किसी व्यक्ति की इच्छा इतनी तीव्र है कि उसको हर चीज में इच्छा है कि मैं अगर ये कार्य करूं, जैसे कोई व्यक्ति है उसका बहुत सम्मान हो रहा है, गले में माला पड़ रही है, हर जगह तिलक हो रहा है, बाजे गाजों से सम्मान करा जा रहा है, तो वह मान कषाय के वशीभूत होकर इतना इठला रहा है, जबकि यह मान कषाय तेरे साथ जाने वाली है नहीं। अगर तेरे साथ कोई वस्तु जाएगी तो वह है तेरा भगवान आत्मा। वह भगवान आत्मा को प्राप्त करने के लिए हमें इच्छा को कम करना पड़ेगा। ऐसी ऐसी इच्छाएं कर बैठते हैं जो कभी जिंदगी में पूरी नहीं हो सकती। जैसे किसी व्यक्ति की इच्छा है कि मुझे प्रधानमंत्री बनना है, लेकिन वह नहीं बन पाता। किसी को इच्छा है कि हम भगवान बन जाए, लेकिन भगवान बनना कोई छोटी मोटी बात तो है नहीं। भगवान बनेंगे साम्य सरलता भाव से बनेंगे, मान कषाय का छोड़कर अभाव करके हम भगवान बन सकते हैं। अब जो व्यक्ति अपने सम्मान की प्राप्ति चाहता है तो आचार्य भगवान समंत्रभद्र स्वामी कह रहे हैं, भक्ति सुंदर रूपम स्तवनात् कीर्ति तपोनिधिषु। भक्ति करने से, सुंदर रूप की और मुनियों का गुणगान करने से, स्तवन करने से यशा कीर्ति सम्मान की प्राप्ति होती है। अब कौन ऐसा व्यक्ति है जो यशा कीर्ति नहीं चाहता? और अगर थोड़ी सी यशा कीर्ति मिलने लगी, थोड़ा सा नाम होने लगा, तो व्यक्ति तो ऐसा फूलता है जैसे मंगोड़े की दाल। और उसको यह नहीं पता कि वह मंगोड़े की दाल को रात भर फुलाया तो जाता है, लेकिन अगले दिन क्या होता है? पीसा जाता है। कैसे? फिर भी वह अपनी मान को नहीं छोड़ता। पीसने के बाद भी क्या सोचता है कि अब तो मेरे को
बड़ा बनाया जाएगा, बड़ा बड़ा, इसमें भी मान है। कैसा मान कि मेरे को पीसने के बाद बड़ा बनाया जाएगा। कौन सा बड़ा? तलने वाला बड़ा। लेकिन वह ये भूल जाता है कि पीसने के बाद में उसको तलना पड़ेगा। इसी तरीके से जब व्यक्ति अपनी कषायों को छोड़कर, अपनी कषायों को चूर करके भगवान आत्मा का दर्शन करता है, फिर भी मान नहीं छोड़ता, तो उसको भी ऐसा घुटना पड़ेगा, किसना पड़ेगा और पिसना पड़ेगा। तब व्यक्ति अगर नियम से अपनी कषाय को छोड़ दे, तब उसको इतना कुटना पिसना क्यों पड़े? लेकिन व्यक्ति तो मान में डूबा हुआ है, तब वह मान कैसे छूटेगी? तो आचार्य भगवान कह रहे हैं विनय। जो व्यक्ति झुकना सीखेगा वह उतनी ही जल्दी उठना सीखेगा, जो व्यक्ति झुकेगा वह उतनी जल्दी उठेगा। ऐसे ही जो जितना सम्मान करेगा वह उतना ही सम्मान पाएगा। चाहे वह अगर जूता है, उसका सम्मान कब तक है? जब तक वह पांव में है। अगर आप उसको सर पे रखेंगे तो उसका सम्मान कहलाएगा? नहीं कहलाएगा। इसी तरीके से व्यक्ति जब जब उठेगा, जब तब झुकेगा। तो एक बार एक बालक ने एक बहुत ही नामी विख्यात साइंटिस्ट से पूछा, वह मृत्यु के बहुत करीब थे, तो उनने पूछा कि आप आज इतना उठे कैसे हो और आपका इतना नाम क्यों है? तब वह साइंटिस्ट कहता है कि तुम्हें एक चीज देखनी है जो मैं दिखाऊंगा। वह अपना पूरा मुख खोल लेता है और वह बालक से पूछता है कि देखो मेरे मुख में तुम्हें क्या नजर आ रहा है? तब वह बालक देखता है कि मुझे सिर्फ जिह्वा नजर आ रही है, और पूछता है कि और क्या क्या चीजें हैं जो इसमें तुम्हें नजर नहीं आ रही है? तब वह बोलता है कि इसमें दांत हैं जो हमें नजर नहीं आ रहे हैं। तो व्यक्ति बोलता है बस हो गया तुम्हारा काम। अगर तुमने अपने स्वयं के मुख को ही पहचान लिया तो तुम्हें कभी भी दुख का सहारा नहीं लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि दांत जो इतने कठोर होते हैं वह जल्दी गिर जाते हैं, और जो जिह्वा होती है वह शुरू से रहती है, जन्म से रहती है, और दब के रहती है तो वह ऊंचाइयों को प्राप्त होती है। इसी तरीके से जो जितनी अकड़ में रहेगा वह उतनी जल्दी नीचे गिरेगा, और जो जितना नम्र रहेगा वह उतनी जल्दी ऊपर गिरे, ऊपर जाएगा ऊपर। आपके तो क्या कहने। ऐसे ही क्या बोल रहे हैं कि जब तक व्यक्ति अपने कषायों को, मान को नहीं गिराता, तब तक व्यक्ति ऊपर नहीं उठ सकता। देखा होगा कि बहुत सारी जगह पर बाढ़ आ जाती है, तो जो सीधे खड़े रहते हैं बांस के पेड़, वह तो समतल हो जाते हैं। कैसे? एक बार पानी का वेग आया तो वह पेड़ नजर नहीं आते कहाँ गए, लेकिन जो घास रहती है वह अपने हृदय से कोमल रहती है, सरल रहती है। जैसे ही पानी आया वह धीरे से झुक जाती है। ऐसे ही व्यक्ति के परिणाम, अगर कषाय आने पर भी व्यक्ति के परिणाम झुक जाएं, तो वह व्यक्ति नियम से ऊंचाइयों को प्राप्त होगा। पानी घटेगा तो नियम से फिर वापस से सूर्य आएगा, और वह घास जो झुक गई थी फिर वह वापस आसमान की ओर देखेगी। इसी तरीके से जब व्यक्ति को कषाय भर के, मान भर के, क्रोध भर के, लोभ भर के, अहिंसा भर के, तब वह व्यक्ति झुक जाए तो नियम से भगवत्ता को प्राप्त करेगा। तो क्या कह रहे हैं भगवान कि हम अगर किसी चीज को पाने की कोशिश करते हैं तो वह व्यक्ति अपना पूरा अहंकार, मान लगा देता है। जब उसे वह चीज, वस्तु की प्राप्ति नहीं होती तो उसे कषाय आती है। तब आचार्य भगवान पूज्यपाद स्वामी सर्वार्थ सिद्धि जैसे ग्रंथ में लिख रहे हैं, मृदु भावो मार्दव, सरलता और मृदुता के भाव हैं वही मार्दव धर्म है। जिन क्षणों में हमारे भीतर सरलता और मृदुता का अनुभव होता है वही हमारा मार्दव धर्म भाव कहलाता है। तब मानव के जीवन में अनंतानंत कषायों के निमित्त मिलते हैं, पर व्यक्ति की श्वास श्वास में मान कषाय रहती है, पर व्यक्ति उसको बहुत बार दबाना चाहता है लेकिन वह नहीं दबती है। क्यों? क्योंकि मान है। मान किस चीज का? आचार्य भगवान
महावीर स्वामी को जब केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई तब उनका समोशरण लगा। तब 66 दिन हो गए, तब महावीर स्वामी की वाणी नहीं खिरी। क्यों? क्योंकि सुनने वाले, झेलने वाले गणधर की कमी थी। तब केवल ज्ञानी बैठे बैठे सौदरमिंद्र को सोचा कि हे भगवान, आपकी वाणी क्यों नहीं खिल रही? तो उनने ज्ञान से सोचा। तब उनको पता चला कि श्रोता की, झेलने वाले की कमी है। तब वह एक इंद्रभूति गौतम, जो कि अपने 500 शिष्यों के साथ में जंगल में विराजे थे, उनके पास ऐसी योग्यता थी कि वह भगवान की वाणी को झेल सके। तब वह सौदरमिंद्र भेष बनाकर इंद्रभूति महाराज के पास जाते हैं और पूछते हैं कि हे भगवान, हमारे गुरुजी जो कि पास ही में विराजमान हैं, उनको 6 द्रव्य, 85 काय और 9 तत्व के बारे में हमें समझना है, तो आप समझा सकते हैं क्या? तब वह बोलते हैं कि हम आपको नहीं, आपके पहले गुरु से मिलना चाहेंगे। तब वह जाते हैं समोशरण में और जैसे ही प्रवेश करते हैं तो देखते कि इतना विशाल मान स्तंभ को देखकर उनका अहंकार, मान चूर चूर हो जाता है। फिर उनको सत्यार्थ का बोध होता है, वस्तु का वस्तुत्व समझ में आता है। फिर वह अपने 500 मुनियों और 3 भाइयों के साथ ऐसे कुल मिला के अलग अलग 500 मुनि और इंद्रभूति, अग्निभूति, वायुभूति, इन सभी के साथ में कुल 1503 गौतम गणधर को मिला के आचार्य भगवान महावीर स्वामी के समोशरण में जाते हैं और केशलोच करके दीक्षा का ग्रहण कर लेते हैं। ऐसे ही गौतम गणधर ने जब अपने ज्ञान रूपी मद का निहरण करा और मान को छोड़कर भगवान के समोशरण में गए, तब वह गौतम गणधर नाम से पूजे गए और उनमें इतनी शक्ति आई कि वह वाणी को झेल सके। इसीलिए अपन को जहां तक हो सके अपने मान को कम करना है। और कैसे कम होगा? तब वह पर में अपनी बुद्धि न लगाकर निज में बुद्धि को स्थापित करना है, और पर में बुद्धि न लगाकर निज में बुद्धि को स्थापित करना है और निज भगवान आत्मा के दर्शन करना है। तब मान नियम से कम होगा और फिर व्यक्ति अपने स्वभाव को बदलना पड़ेगा। स्वभाव में जब तक सरलता, साम्यता, ऋजुता नहीं आएगी, जब तक व्यक्ति की मान कषाय कम नहीं हो सकती। इसीलिए ऐसा प्रयास करें कि अपने जीवन में हर चीज को बड़ी सरलता, साम्यता से देखें। कभी भी किसी वस्तु पर राग नहीं करें, क्योंकि राग होगा तो नियम से मान होगा ही होगा। इसलिए जहां तक हो सके अपनी वस्तुओं को कम से कम रखें, परिमाण बांध कर रखें और उससे राग द्वेष बुद्धि कम करें। इसी शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। और जो गलत हुआ हो वह मेरा है और जो सही वह आचार्य भगवान का है। इसी वाणी के साथ बोलिए परम पूज्य आध्यात्मिक योगी आचार्य गुरु विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की